तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, सीटेट ने एक नई नोटिस जारी कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, शाम को ही ये नोटिस आ चुकी है, लेकिन इस नोटिस का वाकई मतलब क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि हमने पिछली बार जब बहुत से ऐसे बच्चे थे जो परीक्षा दिए थे और पिछली बार इसको ना समझ में बहुत बड़ी गलती कर दी थी। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। इसके बारे में पहले बढ़िया से समझ लीजिए। आप लोग अगर अच्छी तरह से समझ लेंगे तो उसके बाद इस पर काम करेंगे तो कुछ ना कुछ सुधार हो सकता है। और यहाँ पर नंबर में परिवर्तन भी देखने को हो सकता है। ठीक है, नंबर परिवर्तन का मतलब है कि आपको लगता है कि हमारी मार्किंग सही नहीं हुई है, हमारा जो कैलकुलेशन सीट जो मंगाने की बात चल रही है, जो मार्कशीट कैलकुलेशन होती है उसको मंगाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक है तो यहाँ पर उसकी बात की गई। मैं कैलकुलेशन सीट पिछली बार एक अभ्यर्थी का आया हुआ था, उसने मंगवाया था CBSE से। ठीक है, उस कैलकुलेशन सीट को दिखाऊंगा। ओरिजिनल कैलकुलेशन सीट क्या होती है, वो मार्कशीट नहीं होती है। वो जो आपका मार्कशीट चेक करने वाली जो मशीन होती है उसका एक फीडबैक होता है। ठीक है, वह फीडबैक आपको दिया जाता है कि इस तरह चेकिंग हुई है, इस तरह नंबर मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि उसको मैं दिखाऊंगा। ये बड़ा प्रूफ है कि मैं जो CBSE के द्वारा जो भेजा जाता है वो चीज़ दिखाऊंगा। वो मार्कशीट नहीं होता है, वो दूसरा चीज़ होता है। ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा। फिलहाल आप जानिए नोटिस क्या हुई है। हमारे चैनल पे पहली बार, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि सीटेट से रिलेटिव साथ में शिक्षा जगत से रिलेटिव वीडियो अपलोड की जाती है इस चैनल पर। ठीक है, तो दोस्तों अगर बात करते हैं, यहाँ पर देखिए CTT ने कल का जो शाम को नोटिस जारी किया है, इसमें आपको समझने की बात क्या है इसको समझिए पहले। यहाँ पर देखिए, उम्मीदवारों की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने CTT जुलाई 2024 में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को उनके अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के साथ OMR सीट प्रति के साथ गणना सीट प्रदान करने का निर्णय लिया है। जैसे आपको लगता है कि हमारी मार्किंग में कहीं कमी हुई है, मेरे OMR सीट जो मेरे पास हैं, मेरे OMR सीट में 82 नंबर बन रहे हैं, और जैसे ही जब 82 बन रहे हैं तो यहाँ पर कैसे CBSE चेक किया है कि मेरा 81 हो चुका है। ठीक है, बात समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने तो अपने OMR सीट में बढ़िया से चेक किया है, यहाँ पर मेरा 90 दिखाई दे रहा है और यहाँ पर जब रिजल्ट आता है तो मेरा 89 हो गया, तो यहाँ पर चेकिंग करने का जो फार्मूला है CBSE का, क्या वो गलत है या फिर कैसे सही ऐसा हो रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए CBSE के द्वारा जो प्रमाण होता है, जिस हिसाब से चेक होता है, वो प्रमाण CBSE आपको भेजता है कि मैंने इसे चेक किया, ये मेरा कैलकुलेशन सीट है। ठीक, तो इसको समझिए। मेन मतलब इसका यही है कि आपको जो OMR सीट आपकी चेक होती है उसकी प्रति जो होती है वो OMR सीट से अलग होती है। ठीक है, क्योंकि उस OMR सीट में जो चेकिंग होती है उसमें नंबर फीड होते हैं कि आपके कौन से विकल्प सही बैठेंगे तो वहीं सही होंगे। ठीक, तो ये होता है। तो यहाँ पर ये जो निर्णय लिया CBSE ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 88 नंबर 89 नंबर पर रुके हुए हैं, पास हो जाएंगे। इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हो जाएंगी। बस कैलकुलेशन सीट मंगा के आप देख लीजिए, कैलकुलेशन सीट पहले मंगाइए, संतुष्ट होइए, तब उसके बाद देखिए आगे अगला जो क्वेश्चन है, आगे जो पॉइंट है, जो उम्मीदवार OMR सीट की प्रति के साथ अपनी गणना सीट प्राप्त करना चाहते हैं और अपेक्षित शुल्क 500 के साथ इसके लिए दिनांक 15 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। देखो 15/9 दिया है यहाँ पर। 15/9 का मतलब अगले महीने के 15 से पहले। ठीक है, अगले महीने के 15 से पहले। अब देखो इसका मतलब क्या समझना है। अब देखो यहाँ पर लिखा है गणना सीट, तो गणना सीट का मतलब वही कैलकुलेशन सीट जो OMR सीट होती है, तो वो मशीन से चेक होती है, तो मशीन में जो गणना सीट होती है वो निकाल के आपको दिया जाएगा, न कि OMR सीट का 2 कॉपी दिया जाएगा। समझ रहे ना, गणना कैसे हुई उसकी प्रति आपके पास आएगी। ठीक, और उसके लिए क्या करना है, आपको 500 रुपये बैंक ड्रॉप से आपको कटवाना पड़ेगा पैसा। ठीक है, 500 रुपये आपका लगेगा शुल्क। ठीक है, यहाँ पर भी CBSE ने एक नया चाल चल दिया है। और चाल क्या है, आपको संतुष्ट होने के लिए 500 रुपये आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, जिन लोगों ने पहले ही RTI अधिनियम 2005 के तहत या अन्यथा आवेदन किया है उन्हें 500 रुपये का आवेदन शुल्क के साथ सिर से नए सिरे निर्धारित, जिसने पहले किया था उसकी बात हो रही है, इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, निर्धारित शुल्क किसी भी अनुसूचित बैंक द्वारा दिल्ली में देय है CBSE के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से इस कार्यालय को भेजा जा सकता है। मतलब बैंक ड्राफ्ट देख रहे हो ना, यहाँ पर लिखा है ना सीधे सीधे बैंक ड्राफ्ट। ठीक है, बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक ड्राफ्ट 500 रुपये का आपको बैंक लगवा लेना है। ठीक है, भेजना किस पे है, क्या करना है उसके बारे में आप लोग जानिए। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपना रोल नंबर, नाम, पता, देखो रोल नंबर, नाम और पता, तीनों बातें याद रखिएगा ना। रोल नंबर सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए और पता सही होना चाहिए, ढंग से अंकित करना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के पीछे रोल नंबर, जो बैंक ड्राफ्ट आपका बनेगा उसके पीछे रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। बैंक ड्राफ्ट के साथ निदेशक CTT को संबोधित आवेदन स्पीड पोस्ट द्वारा CTT यूनिट CBSE। ठीक है, ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है CBSE को। ये एड्रेस आप लोग नोट करिएगा, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है।
इस एड्रेस पे आप भेजेंगे अपना नाम पता डालकर, तो उस उधर से आपको कैलकुलेशन शीट आपको मिल जाएगी। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे देखो क्या लिखा गया है। अब देखो ये लिखा ना एपड़गंज दिल्ली 110092, ये आपको याद करना है IP, फिर उसके बाद 12, ये एड्रेस है, वहाँ पर भेजना है। आगे देखिए, ओमार शीट की प्रति के साथ गणना शीट किसी भी संस्थान या स्कूल को प्रदर्शन व्यावसायिक उद्देश्य का प्रिंट मीडिया के लिए प्रदान नहीं की जाएगी। उम्मीदवार की ओर से जमा किया गया आवेदन अधूरा आवेदन बिना किसी संदर्भ में सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। अगर आप किसी तरह से एड्रेस भूल जाते हो या फिर आप वहाँ का एड्रेस सही से नहीं डाल पाते हो या फिर कुछ कोई दिक्कत कर जाते हो, ठीक है, तो आपको ये उसके लिए क्या करना है, आपको वहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा। जो भी डालना है सही डालना है। साथ में किसी भी संस्थान, स्कूल, व्यवसायिक से इसका कोई मुद्दा नहीं है किसका, ठीक है, ठीक है, इनसे कोई मुद्दा नहीं है। जो पढ़े लिखे, जो अपना परीक्षा दिए हैं बस वही करेंगे। ठीक, चलो आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, जो बोर्ड के सक्षम अधिकारी का निर्णय है अंतिम और उम्मीदवारों का अबाधिकारी होगा। ओमार शीट की प्रति के साथ गणना शीट उम्मीदवार को लेवल स्पीड पोस्ट द्वारा प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी परिस्थिति में इसका कार्यालय में 15/9 के बाद प्राप्त होने का अनुचित विचार नहीं किया जाएगा। मतलब 15 तारीख, जो अगले महीने की 15 तारीख है, पूरा मान के चलिए 1 महीना है। 1 महीना आराम से आप लोग भेजिए, आराम से आपके पास कैलकुलेशन शीट आती रहेगी। अब आते हैं कैलकुलेशन शीट क्या होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। अब देख लीजिए, ये कैलकुलेशन शीट है, ठीक है, कैलकुलेशन शीट यही है और आपको जानने की ज़रूरत है कैलकुलेशन शीट क्या होती है, इस तरह कैसे मार्किंग होती है। देखो ये ओमार शीट से अलग है। ये कैलकुलेशन पिछली बार मैंने एक बच्ची थी जिसका राधिका कुमारी नाम था, उनका आया हुआ था, इसमें मैंने वीडियोज़ बनाया था, फिर एक बार वीडियोज़ बनाने का मौका मिल गया, तो इसको आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर देखिए समझने की बात क्या है, यहाँ पर पेपर सेकंड की बात, उनका पेपर सेकंड है और उनको पेपर सेकंड में उनको नंबर कम मिला है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उसमें वो चेकिंग करवाई है अपना 500 रुपये लगाकर, वो अपना चेकिंग करवाई है। कैसे, आप देखिए, यहाँ पर आप नाम देख रहे हो ना, नाम राधिका कुमारी लिखा हुआ है और यहाँ पर लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 1 इंग्लिश है, बुकलेट नंबर P है और बुकलेट नंबर ये वाला है, सब कुछ इसमें दिया है। अब देखो इसको समझना कैसे है, आपको ये जानने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे मान के चलिए सेकंड पेपर में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो, 1 नंबर 2 नंबर 3 दिख रहे हो ना, यहाँ पर दे रहा है सीधे सीधे ना, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा आप लोग। 3 नंबर, ठीक है, 4 नंबर 5 नंबर सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो कैसे मार्किंग होती है। अब जैसे यहाँ पर 1 है तो आंसर क्या है, आंसर जो उसका दिया गया CBSE का 1 है, लेकिन आपका नहीं, CBSE का आंसर की जो है 2 है, लेकिन आपका दिया हुआ 1 है। इस तरह आपका वो नंबर नहीं सही होगा, बात समझिएगा, ठीक है। जो आपका दिया हुआ दूसरे नंबर पे मिलेगा, तो मतलब तीनों विकल्प सही होना चाहिए, तीनों आपका, उसका क्वेश्चन और उसका क्वेश्चन आंसर। यहाँ पर देखिए 3 का 3 सही है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, फिर यहाँ पर जो मिल रहा है देखो 3 ए भी सही है, 3 ए भी सही है, यहाँ नहीं मिल रहा है, ये 4-4 है, 2-2 है, फिर 4-4 है, 2-2। मतलब उसका जो आंसर की जो CBSE का आंसर है वो और आपका दोनों मैच होना चाहिए। नीचे देखिए मैच हो रहा है कि नहीं, क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ऊपर वाला क्वेश्चन छोड़िए, ये वाला देखिए मैच हो रहा है कि नहीं, बस तो ये मैच होता है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखेंगे तो सेम वही प्रक्रिया होती है यहाँ पर। अब इन देखिए पूरा कैलकुलेशन शीट जब इनके पास आई है तो कुल स्कोर मिलाकर देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट में 82 नंबर को मिला है, ठीक है। चाइल्ड सोशल साइंस इसका है नहीं, ठीक है, मैथ साइंस नहीं है, सोशल साइंस में इनको 29 नंबर मिला है। लैंग्वेज फर्स्ट में इनको 17 नंबर मिला है, लैंग्वेज सेकेंड में इनको मिला है 13 नंबर। तो कुल मिला जुला को इनको कितना मिल गया टोटल, यहाँ पर मिला है 81 नंबर, 81 नंबर। तो देखो ये कैलकुलेशन शीट होती है। एक कैलकुलेशन शीट जब आपको मिल जाएगी तो आपको ये लगेगा कि नहीं, CBSE ने मेरे साथ कोई गलती नहीं किया है, CBSE ने मेरे साथ सही किया है, आप संतुष्ट हो जाएंगे। अगर आपको लगा कैलकुलेशन शीट में मेरा इतना हो रहा है और उस नंबर में इतना हो रहा है, तो कुल मिला जुला के यहाँ पर CBSE का मिस्टेक हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कैलकुलेशन शीट यही होती है, यही प्रूफ है आपका। फिलहाल आपको वीडियो अच्छी लगती है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।